राम सभी मित्र को। देखो, हम कई लोगों को सुनते हैं कि भाई हमारे पास तो 1 मिनट का भी समय नहीं है। हम ऑफ़िस जाते हैं या हम दुकान में जाते हैं, तो दिन भर हमारा वहीं लग जाता है। तो ना हमारे पास ध्यान करने का समय है, ना भक्ति करने का समय है, ना कोई साधना करने का समय है, ना कोई ग्रंथ पढ़ने का समय है। तो हम किस तरह से जो है ईश्वरत्व की प्राप्ति करें, ईश्वर तत्व को जाने? तो देखो, इसके 2 मार्ग हो सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं, समय नहीं है देने के लिए साधना को, तो सबसे पहला काम तो ये है, क्योंकि भई जब शंकराचार्य जी बोलते हैं कि जब तक आत्मा और परमात्मा के एकत्व का अनुभव नहीं हुआ, तब तक जो है मोक्ष की बात करना बेमानी है। मतलब जब तक ये अनुभव नहीं हुआ कि आत्मा और परमात्मा एक हैं, और इसके लिए तो आपको चिंतन, मनन, तर्क सभी और ध्यान का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन आप बोल रहे हैं कि आपके पास कोई समय नहीं है, तो एक मार्ग है कि अगर आप संपूर्ण प्राणियों के प्रति परमात्मा भाव रखने की भावना बना दें। ये मुश्किल भी हो सकता है कुछ समय के लिए, कि भाई सबके प्रति, हर जीव के प्रति परमात्मा का भाव बनाएं कि मेरे को जो मिल रहा है वो परमात्मा स्वरूप ही है, और निश्चित रूप से सब परमात्मा स्वरूप है। इसमें समस्या क्या आती है कि जब कोई दुष्ट व्यक्ति हमारे से सामना होता है, तो तब हम पूरी तरह झल्ला जाते हैं कि भाई ये व्यक्ति क्यों परमात्मा स्वरूप नहीं हो सकता। लेकिन वास्तव में वह भी परमात्मा स्वरूप है। वो अपनी पूर्ण चेतना को बिसरा चुका है। वह मतलब अचेतन जीवन जी रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि यह जो शरीर है वो ईश्वर प्राप्ति के लिए है, लेकिन उसको पूर्णतः बिसरा चुका है। तो उस है तो उसमें तत्व परमात्मा का ही ना। आपने तो उस तत्व को प्रेम करना है, और उसके जो अवगुण हैं उनको दूर करने का अगर प्रयास कर सकते हैं। लेकिन एक मार्ग ये है कि सबके प्रति ये भावना रख दो कि ये पूर्ण परमात्मा, जो परमात्मा के स्वरूप ही है ये। और दूसरा मार्ग यह है कि आप एक संकल्प के प्रति जागृत हो जाए। एक संकल्प के प्रति मतलब कि आप गौ रक्षा के प्रति, जैसे गौ रक्षा है कि भाई गौ रक्षा के प्रति आप जागृत हैं, कि गौ रक्षा के जो भी आप काम कर सकते हैं, दिन में आपको जो भी समय मिलता है, जहाँ जैसे भी सहयोग कर सकते हो, जैसे भी खुद काम कर सकते हो, चाहे एक गाय के प्रति या 1000 गाय के प्रति आप सहयोग की भावना रख सकते हो। दरिद्रों की सहायता के प्रति, जो दरिद्र लोग हैं उनकी सहायता, ब्राह्मणों की सेवा के प्रति, या वृद्धों की सेवा के प्रति एक आप संकल्प धारण कर लो कि मुझे इस कार्य के प्रति जुटना है। और मतलब ध्यान, ध्यान मतलब उसी का ध्यान हो आपको। आप काम कर रहे हैं, अपने ऑफिस में कर रहे हो, लेकिन आपको ध्यान है कि मैं गौरक्षा के प्रति संकल्पित हूँ, मुझे गौरक्षा का काम में जहाँ भी है वहाँ हाथ बढ़ाना है। तो यह 2 काम कर लेंगे तो मुझे लगता है कि मुक्ति हो ही जाएगी, क्योंकि मुक्ति के लिए, जैसे भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कि आत्मा और परमात्मा के एकत्व का जब तक अनुभव नहीं हुआ तो मुक्ति संभव नहीं है। तो वह जब हम सभी प्राणियों में परमात्मा का आभास करने लगेंगे, पहले तो हमें प्रयास करने पड़ेंगे ना, और धीरे 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 हम उस अवस्था में पहुंच जाएंगे कि हमें समझ आने लग जाएगा कि वास्तव में सब परमात्मा के ही स्वरूप है, और सब अपने को बिसरा चुके हैं। और एक संकल्प के प्रति आप ध्यान लगा लें, मतलब उसी के प्रति भावना हो कि कैसे मैं अपने संकल्प को पूरा करूं, कैसे मैं गौरक्षा के कामों में अपना योगदान दूं, कैसे मैं गौरक्षा करूं। नमस्कार, धन्यवाद।